अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एबी मैथमेटिक्स पर खुश आमदीद है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे और इसकी जो डेफिनेशन है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स देखेंगे कि कैसे हम इसको आसान तरीके से अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के and a vector v which belong to the set v is a linear combination of vectors u1 u2 u3 up to so on um if there exist scalars a1 a2 a3 up to so on am such that v is equal to इसका स्टूडेंट इन वेक्टर्स का और स्केलर्स का अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दें तो ये होगी स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन। अब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि मैथमेटिकल तरीके से हम इसको और एक स्केच की तरह की एक स्केच बनाकर हम इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह अपने माइंड में बिठा सकते हैं। और स्टूडेंट्स स्केच बनाने से हमारे पास हमारी जो डेफिनेशन होती है, हमारे जो कंसेप्ट होते हैं वो एक अच्छे क्लियर रहते हैं, काफ़ी देर तक वो हमारे क्लियर रहते हैं। जब हम उनको देखते हैं एक दफ़ा भी तो हमारे क्लियर हो जाते हैं, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। तो इसकी स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन जो मैंने बोली है उसको हम नोट कर लें और उसके बाद हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको कैसे आसान तरीके से याद रख सकते हैं उसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या था हमारे स्टूडेंट्स के लेट वी बी या वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के, ये मान लें कि कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के। फिर मैंने कहा कि एंड अ वेक्टर वी, ये कोई वेक्टर वी है जो बिलोंग करता है इस सेट वी को, ठीक है। इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u1 u2 अप टू सो ऑन um इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, क्या इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स उसमें आ जाए a1 a2 अप टू सो ऑन am सच दैट क्या इस तरह से इस वेक्टर v को हम इस तरह से लिख सकें a1 u1 a2 u2 अप टू सो ऑन am और um। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने इसकी जो डेफिनेशन थी उसको हमने एक डायग्राम में बंद कर लिया, ठीक है। इस तरह से हम इसकी जो डेफिनेशन होती है वो हम आसान लगती है और वैसे जो इंग्लिश याद करना रटल गाना वो काफ़ी डिफिकल्ट काम है। तो समझना जो है चीज़ों को वो आसान काम है और रटल गाना डिफिकल्ट काम है। इधर से हम स्टूडेंट्स हम आसानी के साथ इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं कि लेट वी ऑफ के वी, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से आप वर्डिंग में लिख सकते हैं कि लेट वी बी a वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के एंड a वेक्टर v belong to v is a linear combination of vectors this if there exist scalars these then such that, यानी इसको आप इधर रखें such that this। तो इसके बाद हम स्टूडेंट से जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें क्या होगा कि एक वेक्टर जो है ये हमें गिवन होगा और उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इनके, तो उनके लिए हमने स्केलर एग्जिस्ट करवाने होते हैं, यानी स्केलर फाइंड करने होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम कि हमें एक कोई वेक्टर दिया गया, मान लें कि 3 4 5, ठीक है। ये हमें दिया गया वेक्टर इन r3, ये बिलोंग करता है r3, ठीक है। और इनको हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। u1 क्या है हमारे पास 1 0 0, u2 क्या है 0 1 0, u3 क्या है 0 0 1। इतना क्वेश्चन हमें गिवन है तो हमने क्या कि स्केलर्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा कि 3, यानी वेक्टर v को हम इस इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और v जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है 3 4 5 विच इज इक्वल टू a1 और u1 की जगह पर हमें क्या गिवन है दिस 1 0 0, a2 की जगह हमें क्या a2 आ गया और u2 क्या है हमारे पास 0 1 व 0 प्लस a3 0 0 और 1 आ गया। तो इधर से हमने फाइंड करना है a1 को a2 को और a3 को। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट से इनको हम अगर ये जो वेक्टर्स हैं अगर ये नॉन जीरो हो तो फिर हम एक सिस्टम बनाते हैं इक्वेशंस का। तो ये जो कि इधर सारे जीरो हैं तो इसको हम आसानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यानी क्या होगा कि जो 3 होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आएगा a1 प्लस a2, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो a1 आ जाएगा हमारे पास
3 के इक्वल, और इस तरह से A2 जो होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा, यानी जो 4 होगा, सॉरी ये जो 4 होगा y कंपोनेंट, ये इसमें हमें ये जब A1 इसके साथ y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और प्लस ये A2 आ जाएगा और A3 भी 0 हो जाएगा। तो A2 आ गया हमारे पास 4, और इस तरह से 5 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास A1 डॉट 0 का, इसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ कि A2 डॉट 0 और A3 आ जाए, तो इधर से ये भी 0 और ये भी 0, तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू आ गया A3। तो इस तरह से हम स्टूडेंट से इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास A1 A2 A3 आ गए, और इसको हमने ये आर क्यूब में हमने इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया इन वेक्टर्स के। तो इस तरह से स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और एग्जांपल्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते रहिए MB मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।